आज हम पढ़ रहे 4 फरवरी 2022 का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर को लागू करने की घोषणा की? तो केरल राज्य ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा की। 2. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो G.A. श्रीनिवास मूर्ति को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। 3. भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उपेंद्र त्रिवेदी को भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया। 4. किसने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया? तो एशले जाइल्स ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया। तो कौन से देश के थे वो पाकिस्तान देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया। 6. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 7. वेदांत लिमिटेड ने सिंडिकेटेड सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो यूनियन बैंक के साथ समझौता किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। 8. खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 48% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन नंबर 9, सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया? तो 3.6 अरब डॉलर में सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी का अधिग्रहण किया। 10. अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थे? वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। 11. रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थे? वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। 12. किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो न्यूजीलैंड देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13. किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने कितने करोड़ रुपए में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की? तो भारत ने 5,000 करोड़ रुपए में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की। 15. एनएसओ ने वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की? तो 6.6% की गिरावट दर्ज की। 16. किसने दुनिया की पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की? तो दुबई ने दुनिया की पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 17, किस आईआईटी संस्थान ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? तो आईआईटी धारवाड़ ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। 18. अमेरिका ने किस देश को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया? तो अमेरिका ने कतर देश को अपने गैर नाटो सहयोगी रूप में नामित किया। 19. इजरायल ने किस देश को आयरन डोम डिफेंस शील्ड देने की घोषणा की? तो इजरायल ने सऊदी अरब देश को आयरन डोम डिफेंस शील्ड देने की घोषणा की। 20. किस बैंक ने शुरू परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदनों को संसाधित करने हेतु सूर्य सेल प्रणाली लॉन्च की? तो एसबीआई बैंक ने शुरू परियोजना के लिए ऋण आवेदनों को संसाधित करने हेतु सूर्य सेल प्रणाली लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्किन पिक इन द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? तो आकाश कंसल वो लेखक है। 22, किस राज्य ने तोरग्या महोत्सव 2022 आयोजित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने तोरग्या महोत्सव 2022 आयोजित किया। 30, क्रिसिल के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए? तो 8.5% रहने का अनुमान लगाए। 24, एलआईसी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा? तो एलआईसी 10वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 25, वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया।
26, किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो गुजरात राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। तो ये थे आज के ऑनलाइन 27 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए बहुत जरूरी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।